ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि तारों का टूटना ये कैसा शकुन है। जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब भी तारे सितारे टूटते हैं और टूट के गिरते हैं तो हम कोई विश मांगते हैं, यानी अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। तो क्या वो टूटा हुआ सितारा आपके लिए कोई इच्छा जो आपके मन की बात है उसको क्या पूरी करती है? तो जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टूटे तारे को देख के कोई ना कोई एक विश मांगनी चाहिए। तो क्यों विश मांगनी चाहिए? क्यों मतलब अपनी एक इच्छा रखनी चाहिए उस टूटे सितारे से? तो आपने ये भी सुना होगा कि जब कोई तारा टूट के गिरता है तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई एक नवजात शिशु अब धरती पे आ रहा है। जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि जब तारा एक चमकीला सा तारा आपको आसमान में दिखता है तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं कि देखो वो तारे में जाके वहाँ पे बस गए और वहाँ से वो हमें देख रहे हैं। तो उसी प्रकार जब एक तारा टूट के गिरता है, धरती पे आता है, तो जन्म लेने वाला नवजात शिशु का एक प्रवेश होता है जो आते वक्त वो कहीं ना कहीं एक विश हमारी पूरी कर सकता है। इसलिए हम लोग एक विश, एक इच्छा प्रकट करते हैं उसके सामने कि हमारी कोई इच्छा तुम पूरी कर दो, क्योंकि तुम भगवान के पास से आ रहे हो। यानी तुम्हें कोई देवता लेकर आकाश से पृथ्वी पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन देवता से हमारी विश को उनके सामने रख दो जिससे कि हमारी भी विश पूरी हो जाए। पर देखा गया है कि तारों का टूटना और कहीं ना कहीं जब आकाश से तारे धरती पे गिरते हैं, चमकीले तारे, और गिरते ही वो थोड़ी देर तो दिखते हैं और इसके बाद लुप्त हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तारों का टूटना जो एक सुकून है वो हमारे लिए विश फुलफिलमेंट करे या ना करे, पर ये हमारे लिए कोई अच्छी भी बात नहीं है, क्योंकि तारों का टूटना कोई अच्छा सुकून होता नहीं है। ये हमारा कोई विश से पूरा करते नहीं है और कोई नवजात शिशु का जन्म होता नहीं है और कोई भी मरने के बाद आकाश में तारा बन के जाता नहीं है। तो तारों का टूटना ना ही सुकून है, ना ही अपशकुन है, और ना ही ये हमारी विश को पूरा करते हैं, और ना ही हमें किसी भी प्रकार की मतलब हमारे विश, हमारी इच्छा को फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो ये तारों का टूटना, सितारों का आकाश में चमकना, ये हमारे लिए कोई ऐसा सुकून नहीं है जो हमारे लिए अच्छा हो, फ़ायदेमंद हो, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए घाटा है। बस ये आकाश में वो टिमटिमाते हुए तारे जो आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं और उनमें से कुछ थोड़ी मात्रा जो उसमें से गिरती है वही हमें दिखाई देती है, और उस समय पे हमें लगता है कि उनसे कुछ बात कहा जाए तो हम कह देते हैं। बाकी ये कोई विश और कोई इच्छा फुलफिलमेंट नहीं करते हैं, और ना ही कोई मरने के बाद आकाश में जाके दिखता है, यानी कि तारा बन जाता है, और ना ही कोई तारा से नीचे धरती पे आके नवजात शिशु बन जाता है। तो ये एक तरह से बस एक छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाने जैसा है कि हाँ देखो ये तारा टूट रहा है, ये धरती पे आ रहा है, और कोई नवजात शिशु का जन्म लेने वाला है, और कोई मर गया। वो बच्चे बेचैन रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो हम बता देते हैं कि देखो वो सामने तारा में वहाँ बैठ के वो तुम्हें देख रहे हैं। तो बस इसी प्रकार से ये एक धारणा है, इसका कोई सुकून अपशकुन नहीं है।